जय हिंद, जय जोहार। मैं स्वप्निल तिवारी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हॉस्टल वार्डन की तैयारी आपकी जमकर चल रही है और आपकी इस तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हॉस्टल वार्डन का महत्वपूर्ण विषय कंप्यूटर, जो कि 100 में 30 प्रश्नों का सेक्शन है, जिसमें 15 नंबर आपको अर्जित करना अनिवार्य है। तो इस कंप्यूटर की और मजबूत तैयारी के लिए कंप्यूटर की एक सीरीज लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। इस सीरीज के पहले 4 वीडियो पब्लिश किए जा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है और हमारे चैनल्स पे सारे वीडियोस अवेलेबल है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जी हाँ, आप मेरे चैनल स्वप्निल तिवारी चंद्रा एकेडमी और चंद्रा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंद्रा एकेडमी द गाइड, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी नए वीडियो और अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। इसके साथ ही चंद्रा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप से भी जरूर जुड़िए। तो चलिए, कंप्यूटर की तैयारी के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है कंप्यूटर के एमसीक्यू को सॉल्व करना और कंप्यूटर के व्यापम के पहले के जितने भी प्रश्न आ चुके हैं उन प्रश्नों को हल करना और उस आधार पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं उसे हल करना। तो इससे संबंधित मैंने 4 वीडियो पब्लिश किए जिसमें मैंने 2-3 टॉपिक, बेसिक टॉपिक कवर किए। आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी से बहुत प्रश्न बनते हैं। इससे लगभग हम 2 से 3 वीडियो देखने वाले हैं। 30-30 प्रश्न कवर कर सकूं ऐसा मैं प्रयास करूंगा। और सिर्फ प्रश्नों को कवर नहीं करना है, आप भी यदि वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान दीजिए, जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करें, किसी बुक से सॉल्व करें या वीडियो सीरीज को फॉलो करें, एमसीक्यू का उद्देश्य ये होना चाहिए कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो भी किन प्रश्नों के या किन स्टेटमेंट के आंसर हो सकते हैं। तो एक प्रश्न से 4 फैक्ट की तैयारी होती है। ठीक, तो इसी तैयारी को फोकस करते हुए चलिए इस वीडियो सीरीज को फिर से शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी और इस चैप्टर से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न उठाते हैं। हमारे सारे क्वेश्चन, लगभग 95% से अधिक क्वेश्चन जो मैं उठा रहा हूं आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो उससे तो आपको ये पता चलेगा ही कि हाँ, परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उस आधार पे फैक्ट कैसे कवर करना है वो हम हर ऑप्शन में देखते जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है? निम्न में से खालिस्तान को छोड़कर बाकी सभी एक रिमूवेबल मीडिया में आते हैं। रिमूवेबल मीडिया कहने का मतलब ये होता है कि आप उस स्टोरेज मीडिया को स्टोरेज डिवाइस से लगा भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। जब जरूरत है तब उसे हम कंप्यूटर में लगाएंगे और जब जरूरत नहीं है उसे कंप्यूटर से निकाल लेंगे। तो यदि हम बात करें सीडी रोम, तो सीडी रोम, देखिए सीडी रोम 2 प्रकार की चीजों को हम कहते हैं। एक तो सीडी रोम डिवाइस ही है, सीडी मतलब होगा कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। ऐसी सीडी जिसमें कुछ राइट कर दिया गया, आप उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, केवल पढ़ सकते हैं। जैसे म्यूजिक का कोई ऑडियो सीडी आप खरीद रहे हैं, गाने का, किसी मूवी का ओरिजिनल सीडी खरीद रहे हैं, तो कंपनी ने बना के दे दिया, आप केवल सुन सकते हैं। तो ये सीडी को जब सुनना है लगाए, जब नहीं सुनना है निकाल दिए। तो ये रिमूवेबल है और इसमें बोल रहा है खालिस्तान को छोड़कर बाकी सभी रिमूवेबल में आते हैं, तो ये तो रिमूवेबल हो गया। डिस्केट की बात करें, डिस्केट यहां फ्लॉपी को कहा जा रहा है, तो फ्लॉपी भी जब यूज है लगाए, जब यूज नहीं है निकाल दिए, तो भाई ये भी आपका रिमूवेबल है। सीडी है तो डीवीडी भी आपका रिमूवेबल होगा। लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, पूरा कंप्यूटर चलाना है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव उसमें होना जरूरी है। ये क्या रिमूवेबल है? नहीं, ये रिमूवेबल नहीं है। हो सकता है कुछ जगह आपको पहला वाला आंसर लिखा हुआ मिल जाए, तो वो सीडी रोम ड्राइव को समझ रहे हैं जो डिवाइस है, पर वो डिवाइस नहीं है। यहां बात हो रही है किसकी? केवल सीडी रोम की। ध्यान रहेगा। हार्ड डिस्क में जिस हार्ड डिस्क को निकाला जा सकता है वो पोर्टेबल हार्ड डिस्क कहलाती है। छोटी हार्ड डिस्क होती है जिसे बार बार लगाया और निकाला जा सकता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे ही सारे ऑप्शंस का हम डिटेल एनालिसिस करते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है कि सीडी और डीवीडी किस प्रकार के यंत्र हैं? इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है, सॉफ्टवेयर है। तो सीडी डीवीडी, कंप्यूटर मेमोरी ही हमारा टॉपिक चल रहा है, तो सीडी डीवीडी किस प्रकार की डिवाइसेस है? यह स्टोरेज डिवाइसेस है। सीडी हुआ, डीवीडी हुआ, आपका ब्लू रे डिस्क हुआ, एचवीडी हुआ, ये चारों ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार है जो एक स्टोरेज डिवाइस है। ठीक,
तो यहां हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डेट टाइम और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने वाले नॉन वॉलेटाइल चिप का नाम क्या है? तो नॉन वॉलेटाइल चिप कहने का मतलब ये होता है कि जिसमें पावर जाने के बाद भी, विद्युत सप्लाई बंद होने के बाद भी डेटा आपका सुरक्षित रहे, इसे हम क्या कहते हैं? नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। तो नॉन वॉलेटाइल शब्द का अर्थ क्लियर है, ठीक। तो यहां पर लिखा हुआ रैम, तो रैम तो एक प्रकार की आपकी वॉलेटाइल मेमोरी ही होती है। रैम तो वॉलेटाइल मेमोरी के ही अंतर्गत आता है कि पावर सप्लाई बंद होगा, रैम में जो भी डेटा है वो उड़ जाएगा। यहां लिखा है CMOS, मतलब CMOS। CMOS जो है ये कंप्यूटर की बैटरी होती है। जी हाँ, डेट टाइम और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करने का काम, स्टोर रखने का काम किसका है? CMOS बैटरी का ही है। CMOS का फुल फॉर्म भी हमारे एग्जाम में है, आगे प्रश्नों में आएगा, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ध्यान रखेंगे। तो CMOS ही हमारा आंसर है, तो बाकी आपको देखने की आवश्यकता नहीं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि ये रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त रूप क्या है? यानी ऐसा ऑप्टिकल स्टोरेज, चाहे सीडी हो चाहे डीवीडी हो, जिसे बार बार यूज किया जा सकता है, बार बार उसमें कुछ ना कुछ राइट किया जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो देखिए, अगर हम सीडी की बात करें, ये नॉर्मल सीडी, नॉर्मल सीडी कहने का मतलब ये सीडी रोम ही होता है, मतलब रीड ओनली मेमोरी, आप केवल पढ़ सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। CDRW, आर और डब्ल्यू का मतलब होता है रीड एंड राइट, मतलब रीड भी कई बार किया जा सकता है और राइट भी कई बार, रिकॉर्ड भी कई बार किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। डीवीडी, डीवीडी फुल फॉर्म, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। कुछ कुछ बुक में आपको डिजिटल वीडियो डिस्क लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन एक्चुअल फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ध्यान रखेंगे। और जो फ्लॉपी डिस्क है, तो फ्लॉपी डिस्क आपका ऑप्टिकल स्टोरेज ही नहीं है। फ्लॉपी डिस्क रीयूजेबल है, आप बार बार उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्लॉपी डिस्क आपका ऑप्टिकल स्टोरेज नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्टोरेज डिस्क को कुल स्टोरेज ड्राइव सेक्टर में विभाजित किया जाता है, खालिस्तान कहलाता है। तो ध्यान रखिए, इसे हम फाइल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और फाइल सिस्टम कहने का मतलब ही यही है कि किसी भी स्टोरेज डिवाइस को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना, ये कहलाता है फाइल सिस्टम। और ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेटिंग। एक फॉर्मेट हम वहां बैठा रहे हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग। तो यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिंग। भाई यहां पर ट्रैकिंग लिखा है, ट्रैकिंग शब्द का सामान्य अर्थ है ट्रैक करना, चीजों को कहां पर है ढूंढना, ये ट्रैकिंग कहला रहा है। अलॉटिंग कहने का मतलब किसी को कोई जगह दे देना, वो अलॉटिंग कहला रहा है। पार्टीशनिंग कहने का मतलब हार्ड डिस्क है या स्टोरेज डिवाइस है, उसे आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क आप देखे होंगे, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, अलग अलग पार्ट में डिवाइड रहती है, यही पार्टीशनिंग करना कहलाता है। और भी चीजें होती है जिसे हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो कंप्यूटर को डिटेल में यदि आपको पढ़ना है, तो पहले भी मैंने बताया है, आप कोई एक अच्छी बुक फॉलो कीजिए, और आपके लिए अच्छी बुक वही है जिसमें कॉन्सेप्ट तो लगभग सब में मिलते जुलते ही मिलेंगे, यानी जो थ्योरी है वो मिलती जुलती ही मिलेगी। आपको ऐसी बुक लेना है जिसमें पुराने एग्जाम के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए, वही आपके लिए सबसे अच्छी बुक है। इसके अतिरिक्त आप यदि कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जी हाँ, आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर की आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी मात्र 499 की फीस पर। कंप्यूटर की लाइव क्लास अभी सुबह 9 बजे चल रही है, ये मिल जाएगी मात्र 1000 की फीस पर। और यही क्लास आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 2000 की फीस पर। तो ध्यान रखिए, जो ऑफलाइन क्लास है वही लाइव होती है, वही रिकॉर्ड होती है। तो यदि आप सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास भी ज्वाइन करेंगे, तो सेम ऑफलाइन क्लास का ही कंटेंट आपको मिलेगा,
ठीक है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, आप अपनी जरूरत के अनुसार इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चंद्रा एकेडमी में कंप्यूटर के अलावा कंप्यूटर हुआ, मैथ्स हुआ, सीजीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, व्यापम, सभी की रिकॉर्डेड और लाइव कक्षाएं ज्वाइन कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर किसी सिंगल विषय की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका स्टोर सूचना सिस्टम बंद होने के बाद भी बचा रहता है, यानी कंप्यूटर बंद होने के बाद भी जो भी सूचना वहां पर स्टोरेज स्टोर्ड है वो बची रहेगी। तो सीपीयू की हम बात करें तो सीपीयू तो बहुत बड़ी इकाई हो गई और पर्टिकुलर सीपीयू में कुछ स्टोर नहीं होता, सीपीयू के किसी किसी हिस्से में स्टोर होता है, तो सीपीयू तो हमारा आंसर नहीं है। रैम की हम बात करें तो रैम की तो विशेषता ही यही होती है कि पावर गुल तो डेटा गुल, जैसी पावर कट हुआ तो आपका डेटा उड़ जाएगा। रोम रीड ओनली मेमोरी, रोम ही वो मेमोरी होती है जो नॉन वॉलेटाइल है, पावर गुल होने के बाद भी उसमें जो स्टोर डेटा है, सूचना है, इंफॉर्मेशन है, वो डिलीट नहीं होगा। और डीआईएमएम कुछ नहीं है, डीआईएमएम आपको नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये होता है इस क्वेश्चन का आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, रोम, ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, देखिए इस प्रकार के 3-4 क्वेश्चन आपको वीडियो में कंटिन्यूअसली दिखेंगे। 1 टेराबाइट 1 TB किसके बराबर होता है, ठीक है। तो इसे कन्वर्ट करना आप याद रखिए कि 1 TB जो है ये सबसे पहले 1024 GB या ऑप्शन में 1000 GB लिखा है, दोनों में से जो एक लिखा है वो सही है। अगर दोनों लिखा रहेगा तो आप किसे टिक मारेंगे, 1024। सारा किलो का जो टर्म है ये 1024 किलो मेगा गीगा 1024 में ही व्यक्त होता है, लेकिन 24 का कैलकुलेशन लेंदी होता है, इसीलिए उसे सामान्य रूप में क्या लिख दिया जाता है, 1000 1000 लिख दिया जाता है। तो अगर हम 1 TB की बात करें तो वो 1024 GB के बराबर होगा या 1000 GB। क्या 1000 GB हमारे ऑप्शन में है, नहीं है। उसी तरीके से जो 1 TB है, अब ये जीबी को मैं मेगा में कन्वर्ट करूंगा तो यहां पर 1000 तो पहले से ही है, ये जब गीगा जो है मेगा में कन्वर्ट होगा तो 000 यहां पर और आ जाएगा और ये अब क्या लिखा जाएगा, मेगाबाइट। तो 10 की घात 6, 60 है, 10 की घात 6 MB कहीं लिखा हुआ है क्या, नहीं, सभी केबी के टर्म में है, तो आपको केबी के टर्म में लेकर के आना है। अब जब मेगा किलोबाइट किलो में कन्वर्ट होता है तो फिर से 3 जीरो बढ़ जाता है, तो यहां पर आपका 6 जीरो तो पहले से ही है, 3 जीरो और आएगा और अब ये क्या बन जाएगा, केबी। और सारे ऑप्शन आपके किस में है, केबी के टर्म में है। तो 1 TB जो है 9 जीरो यहां पर मिल चुका है, 10 की घात 9 केबी के बराबर होगा। तो 10 की घात 9 केबी यानी ऑप्शन नंबर सी। कैसे कन्वर्ट करना है समझ आया भाई। इसके लिए एक मेमोरी हायरार्की आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई किसके बाद क्या आता है। बिट होता है, निबल होता है, फिर बाइट होता है, फिर किलो बाइट, फिर मेगा बाइट, फिर गीगा बाइट, फिर टेरा बाइट, फिर पेटा बाइट, फिर एक्सा बाइट, फिर योटा बाइट होता है, फिर जेटा बाइट होता है, फिर ब्रोंटो होता है, जियोप होता है, आखिरी ऐसे लाइन से होते हैं। ये मेमोरी हायरार्की आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। तो भाई मैंने अपने कोर्सेज के अंतर्गत सारी हायरार्की और कन्वर्जन बताया है, और ये कन्वर्जन वाले 3-4 क्वेश्चन और है, वहां मैं सब फिर से कन्वर्ट करके बताऊंगा, तो कुछ भी डाउट है तो वहां भी आप क्लियर कर लेंगे। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होती है, ब्लू रे, डीवीडी, डीवीडी, डीवीडी। तो सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता ब्लू रे की होती है, क्रम याद रखिए, सबसे कम है सीडी, उससे ज्यादा डीवीडी, उससे ज्यादा ब्लू रे डिस्क, और उससे ज्यादा एचवीडी होलोग्राफिक वीडियो डिस्क, ठीक। तो सबसे ज्यादा एचवीडी की होती है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में किसकी होगी, ब्लू रे डिस्क, ध्यान रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कन्वर्जन वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। 1 TB किसके बराबर होता है, तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, अब भी हम 1 TB कन्वर्ट किए, किसके बराबर होता है, 10 की घात 9 केबी के बराबर होता है, ध्यान रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भाई एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, ये सबूत है, जो हमारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं मैं उसे हटा भी सकता था,
लेकिन मैं उस क्वेश्चन को रखा इसीलिए हूं ताकि आप देख सके कि कैसे क्वेश्चन रिपीट होते जाते हैं, तो इसीलिए सारे पुराने क्वेश्चन आपको कवर करने आवश्यक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क संरचना के बारे में क्या सही है। तो देखिए यहां पर हम डिस्क संरचना को पढ़ते हैं। डिस्क संरचना की बात करें तो सबसे छोटी इकाई होती है सेक्टर, सेक्टर को मिलाकर बनता है क्लस्टर, क्लस्टर को मिला के बनता है ट्रैक, सभी ट्रैक को मिलाकर बनता है डिस्क, डिस्क को मिलाकर बनता है सिलेंडर। ये एक संरचना होती है। अब हमारे ऑप्शन में क्या कह दिया, सॉरी क्या कह दिया देखते हैं। तो डिस्क संरचना के बारे में क्या सही है, पहले ट्रैक होगा फिर सिलेंडर आएगा क्या, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, इसीलिए पहला वाला हमारा गलत हो गया। सिलेंडर होगा, सेक्टर होगा, फिर ट्रैक आएगा क्या, नहीं ये भी हमारा गलत है। ट्रैक होगा, सेक्टर होगा, सिलेंडर होगा, ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी सिलेंडर, ट्रैक और सेक्टर, हाँ सिलेंडर आपका बड़ा वाला, फिर ट्रैक छोटा, फिर सेक्टर उससे छोटा वाला। तो सिलेंडर, ट्रैक और सेक्टर, जी हाँ घटते क्रम में ये सही है। ऊपर में बढ़ते घटते कुछ नहीं लिखा है, लेकिन एक क्रम हम यहां से समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भाई कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पे मुझे जरूर बताएंगे। फिर से कह रहा हूं, आप ये सेशन यदि लाइव देखना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स पे मुझे जरूर बताइए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस सेशन को लाइव हम कर सकें, ठीक है। लाइव करने में कोई विशेष समस्या नहीं है, बस क्लासेस मेरी रहती हैं ढेर सारी, ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस के आगे पीछे जो समय रहेगा उसमें हम जरूर लाइव कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग भी बेसिकली उसी समय पर ही होती है। खैर, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। डीवीडी, डीवीडी डेटा कंप्रेशन तकनीक का उपयोग करता है, जी हां कोई भी स्टोरेज डिवाइस डेटा कंप्रेशन तकनीक का उपयोग करती ही है, यानी ये वाला कथन तो हमारा सही है। डीवीडी आर कई बार रीड किया जा सकता है लेकिन केवल एक बार राइट किया जा सकता है। तो डीवीडी आर की हम बात करें तो जी हाँ इसमें आप कई बार रीड कर सकते हैं। रीड तो आप किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस में कई बार कर सकते हैं, राइट का लिमिटेशन होता है। तो जी हाँ राइट मतलब ये एक ब्लैंक डीवीडी होता है, एक बार आप राइट करेंगे और कई बार रीड कर सकते हैं, ऐसी डिवाइस कहलाती है वॉर्म। वॉर्म को फुल फॉर्म भी है, आगे क्वेश्चन में दिखेगा। ये होता है राइट वंस रीड मैनी, ऐसी डिवाइसेस को क्या कहते हैं, वॉर्म ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा गलत है, भाई पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न तो एक और न ही दो। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीपीयू रजिस्टर नहीं है। तो सीपीयू रजिस्टर, इसमें रजिस्टर लिखा है, एक्यूमुलेटर मैंने क्लासेस में आर्किटेक्चर की वीडियो मेरे हैं फ्री में अवेलेबल है, आप चैनल में देख सकते हैं, वहां मैंने बताया है एक्यूमुलेटर भी रजिस्टर है और प्रोग्राम काउंटर भी क्या है, एक रजिस्टर है। लेकिन डेटा बस, बस मतलब होता है कोई ना कोई केबल या वायर, तो बस जो है ये एक प्रकार का रजिस्टर नहीं है। कंप्यूटर में बस वर्ड लिखाया मतलब किसी केबल या वायर की ही बात हो रही है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्या कह रहा है, डीवीडी रोम मानक आकार क्या है, यानी स्टैंडर्ड स्टोरेज कैपेसिटी डीवीडी की क्या होती है, रट लीजिए 4.7 जीबी होती है किसी भी डीवीडी की स्टैंडर्ड स्टोरेज कैपेसिटी, और सीडी की 700 एमबी। क्वेश्चन आपको आगे भी फिर से दिखेगा। चलिए आगे चलते हैं। किस डिवाइस के लिए एमपैग 1 डिजाइन किया गया था। तो एमपैग क्या है, मल्टीमीडिया के अंतर्गत हम इसे पढ़ते हैं, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप को शॉर्ट में क्या कहा जाता है, एमपैग। ये वीडियो का एक फॉर्मेट है एमपैग। जेपैग वैसे ही क्या होता है, पिक्चर का फॉर्मेट होता है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप उसे कहा जाता है, और यहाँ मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप कहा जाता है, ये एमपैग होता है। तो जो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप फॉर्मेट है, सबसे पहले याद रखिए सीडी के लिए बनाया गया है, उसके बाद डीवीडी के लिए बनाया गया है। फ्लॉपी और यूएसबी के लिए नहीं बनाया गया है। किसके किसके लिए बनाया गया है, सीडी और फिर उसके बाद डीवीडी। सबसे पहले किसके लिए बना है, सीडी। तो हमारा आंसर क्या होगा, सीडी, ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, मैकेनिकल, लेजर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। भाई ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, और ऑप्टिकल वर्ड कंप्यूटर में कहीं भी आया उसका सीधा संबंध होगा किससे, लेजर से।
लेजर का फुल फॉर्म याद रखना है। लेजर की हम बात करें तो लेजर का फुल फॉर्म, लेजर होता है आपका LASER, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये कहलाता है आपका लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक, याद रखेंगे लेजर का फुल फॉर्म। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। ये हमसे ये कह रहा है कि एमबी का पूरा नाम क्या है। तो एमबी भाई मेगाबाइट्स होता है। ठीक है, देखो कभी भी ये बी कैपिटल रहा तो वो बाइट रहेगा, और ये बी स्मॉल रहा तो क्या रहेगा, बिट रहेगा। ध्यान रखना है ना, अगर ये एम बी लिखाया है तो ये क्या रहेगा, आपका मेगा बिट्स रहेगा। अगर ये एम बी लिखाया है तो ये क्या रहेगा, मेगा बाइट्स। कंप्यूटर में ऐसा होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सीडी उपयोग करने का फायदा नहीं है। यह सूचना तक सीधी पहुंच की अनुमति देता है, मतलब डायरेक्ट एक्सेस की बात हो रही है। तो जी हाँ, कोई भी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस डायरेक्ट एक्सेस होती है। तो ठीक है, ये सही है, फायदा है। यह पोर्टेबल है, कहीं भी लाना ले जाना इसको कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। इसे रिकॉर्ड करने के लिए एक बर्निंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, बात तो सही है। और सस्ता होता है, ये भी बात सही है। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सी इनमें से कौन सीडी उपयोग करने का फायदा नहीं है। तो भाई सीडी उपयोग करने के लिए आपको बर्निंग सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। अगर आपको सीडी में कुछ राइट करना है तो ये सीडी उपयोग करने का फायदा नहीं है, ये सीडी उपयोग करने के लिए जरूरत है। तो सीडी उपयोग करने के ये सारे फायदे हैं, डायरेक्ट एक्सेस है, पोर्टेबल है, और क्या है, ये सस्ता है। तो ये सब सीडी उपयोग करने के फायदे रहेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी डिस्क केवल एक बार रिकॉर्ड की जा सकती है, यानी एक बार राइट किया जा सकता है। रीड तो वैसे भी कई बार कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। पहला लिखा हुआ है डीवीडी रैम और सीडी रैम। तो डीवीडी रैम और सीडी रैम जैसा तो कुछ नहीं होता। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऐसी कोई ऑप्टिकल डिवाइस नहीं होती। दूसरा ऑप्शन है सीडीआर। जी हाँ, सीडीआर ही वो डिवाइस है जिसे कहा जाता है वॉर्म। और वॉर्म कहने का मतलब क्या होता है, राइट वंस रीड मैनी। ऐसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, वॉर्म कहते हैं। राइट वंस और रीड मैनी, यानी एक बार लिखा जा सकता है और कई बार रीड किया जा सकता है। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, सीडीआर। फिर यहाँ BDRE लिखा हुआ है, मतलब ब्लू रे डिस्क री राइटेबल। RE का मतलब रिकॉर्डेबल नहीं होता है, RE का मतलब क्या होता है, री राइटेबल। तो ब्लू रे डिस्क जिसमें बार बार रीड और बार बार राइट किया जा सकता है। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन नहीं था, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज्यादा संचय क्षमता है, सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है। डीवीडी, फ्लॉपी, सीडी, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क, कितनी भी स्टोरेज डिवाइस की हम बात करें उसमें सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होती है, हार्ड डिस्क। ठीक, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सीडी में इंफॉर्मेशन को मिटाया जा सकता है तथा दोबारा लिखा जा सकता है, यानी बार बार रीड भी किया जा सकता है, बार बार राइट भी किया जा सकता है। तो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क तो ऐसा नहीं है। सीडी रोम, नाम में ही क्या लिखा हुआ है, रोम रीड ओनली मेमोरी, यानी केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। सीडीआर का मतलब होता है एक बार राइट, कई बार रीड, बॉम्ब डिवाइस है, अब भी देखें। लेकिन CDRW, रीड एंड राइट, यानी कितने भी बार राइट किया जा सकता है और कितने भी बार रीड किया जा सकता है। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। भाई मेमोरी डिवाइस से बहुत क्वेश्चन आते हैं ना, मैंने पुराने क्वेश्चन छाटे हैं, लगभग 130 140 क्वेश्चन है, सब मैं आपके सामने डील करूंगा। तो इसीलिए 2 से 3 वीडियोस के अंतर्गत हमारे रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, ऑडियो तथा वीडियो फाइल्स को खाली स्थान में कंप्रेस किया जा सकता है, संग्रहित किया जा सकता है। तो देखिए कोई भी स्टोरेज डिवाइस हो उसमें आपका जैसे कि यूएसबी है, सीडी है, एक और दो दोनों है, और यहाँ आपका क्या दिया, केवल दो।
हमें क्या लगेगा, ऑडियो वीडियो केवल सीडी में ही कंप्रेस किया जा सकता है? नहीं, ऑडियो वीडियो फाइल जो है आपका यूएसबी में भी कंप्रेस किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऐसा ये लिखा गया है, एक और दो दोनों। अच्छा इधर है, सॉरी, ऑप्शन यहाँ पर है हमारा, एक और दो दोनों रहेगा, या हमारा रहेगा ना तो एक ना तो दो, और रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर केवल दो, या केवल एक लिखाना चाहिए, मिस प्रिंट है, इसे आप समझ जाइए। मैं आपको आंसर बता रहा हूं कि यूएसबी और सीडी दोनों में, यूएसबी और सीडी दोनों में कंप्रेस करके स्टोर किया जा सकता है। थोड़ा आगे पीछे हो गया ऑप्शन, आप समझ जाइए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, सीडी तथा डीवीडी, सीडी तथा डीवीडी किस प्रकार के डिवाइस हैं? तो सीडी तथा डीवीडी पुराना क्वेश्चन है, ये कैसे डिवाइस है? स्टोरेज डिवाइस है जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। डिस्क का नवीनतम प्रारूप क्या है जो अभी मौजूद है? डीवीडी, एचडी डीवीडी, सीडी, ब्लू रे। तो भाई एचडी डीवीडी कुछ नहीं होता है, डीवीडी होता है, सीडी होता है, ब्लू रे होता है, और इसमें सबसे नवीनतम एचवीडी है। वो एचडी डीवीडी नहीं है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है, वो एचवीडी है। तो एचवीडी तो नहीं लिखा है, इसीलिए सबसे नवीनतम दिए गए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ब्लू रे। ध्यान रहेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, एक डीवीडी एक खाली स्थान है। तो डीवीडी हार्ड डिस्क, एसएसडी, आउटपुट डिवाइस और ऑप्टिकल डिस्क। तो डीवीडी क्या है, एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक। हार्ड डिस्क आपको पता ही है, जो मैग्नेटिक डिस्क होता है उसे हार्ड डिस्क हम कहते हैं। एसएसडी जो यहां पर लिखा हुआ है, ये वर्तमान में नवीनतम स्टोरेज डिवाइस है, जिसे सॉलिड स्टेट डिवाइस हम कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है, और वर्तमान में सेकेंडरी स्टोरेज में सबसे फास्ट कौन सा है आपका, एसएसडी। प्राइमरी और सेकेंडरी को मिलाएंगे तो रजिस्टर सबसे फास्ट है, लेकिन सिर्फ सेकेंडरी स्टोरेज की हम बात करेंगे तो सबसे फास्ट कौन सा है, एसएसडी। तो इसके अंतर्गत हम पूरा एक मेमोरी हायरार्की बनाते हैं और मेमोरी हायरार्की पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन में देखना संभव नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूं, आप कोई अच्छी बुक फॉलो करें, या आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। आप मेरी ऑनलाइन क्लास रिकॉर्डेड और लाइव दोनों मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड की फीस मात्र 499 है, लाइव 1000 है, और ऑफलाइन क्लास भी मात्र 2000 की फीस में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक। अतिरिक्त जानकारी के लिए या और भी हमारे अन्य कोर्सेज की जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या कह रहा है, प्रिंटर के मुक्त होने पर कौन बड़े प्रिंट कार्य अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, उन्हें जारी करता है? तो ये प्रिंटर का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं समझना, ये मेमोरी का ही क्वेश्चन है। कभी भी टर्म आपको कंप्यूटर में सुनाई दिया, कैसा टर्म, कि अस्थायी रूप से संग्रहित, यानी टेम्पररी, टेम्पररी तौर पे ये स्टोर करने का कार्य कर रहा है। तो टेम्पररी डेटा स्टोर एक ही प्रकार की मेमोरी में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बफर मेमोरी। ये टेम्पररी कहां स्टोर होगा, एक ही प्रकार की मेमोरी। बफर मेमोरी बेसिकली क्या होता है कि एक डेटा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जब जा रहा है, या सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में एग्जीक्यूट होने के लिए जा रहा है, तो बीच में जिस जगह वो रहेगा टेम्पररी तौर पे आते जाते समय, वो जगह क्या कहला रही है, बफर। कहीं भी बफर शब्द का अर्थ यही होता है, दो जगहों के बीच में आने जाने वाली जगह, उसे हम क्या कहते हैं, बफर। तो हमारा आंसर क्या होगा, बफर मेमोरी। ध्यान रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रिमूवेबल मीडिया है जिसे रिमूव किया जा सकता है, जरूरत पे लगाया जाए और जब जरूरत नहीं है तो निकाल लिया जाए? तो भाई सीडी है, सीडी है तो डीवीडी भी है। और फ्लॉपी डिस्क तो आपको पता ही है कि जब जरूरत है लगा सकते हो, निकाल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए, पहला दूसरा तीसरा सभी हमारा रिमूवेबल मीडिया है। ठीक। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है, सीडी एक उदाहरण है सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। अभी मैंने बताया ये एसएसडी है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्टिकल नहीं है। तो सीडी एसएसडी का उदाहरण है क्या, नहीं है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्टिकल डिस्क, जी हाँ, सीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है, हार्ड डिस्क भी नहीं है, और इनपुट डिवाइस तो है ही नहीं, स्टोरेज डिवाइस है। इसीलिए दिए गए ऑप्शन में हमारा आंसर क्या होगा, सीडी क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 29 हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थायी मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी है। तो देखिए हार्ड डिस्क में जो आप स्टोर करेंगे वो तब तक रहेगा जब तक पकड़ के डिलीट ना करें, तो टेम्पररी तो नहीं है। रैम आपकी वॉलेटाइल मेमोरी है, पावर गुल डेटा गुल, तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, टेम्पररी मेमोरी हुआ। सॉलिड स्टेट ड्राइव भी एक स्टोरेज डिवाइस है, बस रैम हार्ड डिस्क आपका मैग्नेटिक स्टोरेज है और सॉलिड स्टेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज है, दोनों में इतना ही फर्क है। और रोम की हम बात करें तो रोम तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी पावर गुल होने पर, पावर ऑफ होने पर भी डेटा इसमें से डिलीट नहीं होता। ठीक, तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रैम। ध्यान रहेगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 वही कन्वर्जन का क्वेश्चन आ गया है। कन्वर्जन किसे करना है, 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है। अब टीबी और जीबी के रूप में ही आपको कन्वर्ट करना है, तो ये तो बहुत ही आसान होता है। 1 पेटाबाइट यानी 1 पीबी बराबर होता है 1024 टीबी, 1024 टीबी। ठीक है, 1 पेटाबाइट बराबर होता है 1024 टीबी, टेराबाइट, और ये 1024 टीबी हमारे ऑप्शन में दिया है, अर्थात यही हमारा आंसर है। ठीक, अगर ये केबी में रहता तो हम इसे और कन्वर्ट करते, जीबी में रहता हम इसे और कन्वर्ट करते, एमबी में रहता तो इसे और अगर आगे कन्वर्ट करके देखते, लेकिन एक बार में हमारी किस्मत अच्छी, सही आंसर मिल गया। ठीक, तो ये हमारे मेमोरी से संबंधित लगभग 30 प्रश्न है। आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो सीरीज पसंद आ रही है, आपकी तैयारी और अच्छी हो रही है। इसके अतिरिक्त आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं, अपना फीडबैक जरूर बताएं, वीडियो को दोस्तों से जरूर शेयर करें। और इसके अतिरिक्त आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है, डाउट होता है या कुछ भी सलाह की आवश्यकता है, आप सीधा मेरे नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।